तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फाइनली छत्तीसगढ़ शासन ने देखिएगा यहाँ पे आपकी सबसे मन पसंदीदा भर्ती यानी कि हॉस्टल वार्डन भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर दिया है। अब इस पर्टिकुलर भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात छात्रों के मन में 100 प्रकार के प्रश्न वगैरह उठने लगे। कल देखिएगा मैंने एक लाइव सेशन किया था, उसमें आप लोग के सभी प्रश्नों के उत्तर वगैरह दिए थे, लेकिन उसके पश्चात भी वो जो पर्टिकुलर वीडियो वगैरह है उसके कमेंट बॉक्स में आप लोग के भर भर के कमेंट्स वगैरह आए हैं, डाउट्स वगैरह निकल कर आए हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से उन समस्त डाउट को मैं कवर करने वाला हूं और आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करने वाला हूँ। इसके पश्चात कोई भी शंका आपके मन में नहीं बचने वाली है। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बन रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। प्लस बता दो, वीडियो को लास्ट में एग्जाम डेट के संबंध में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा कल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के कुछ स्लाइड्स वगैरह मैं आपको शो करते हुए चलूँगा और उसके माध्यम से चर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। दरअसल देखिएगा दोस्तों, CGPSC के द्वारा पहली बार, क्योंकि देखिएगा जो पर्टिकुलर भर्ती है इसके संबंध में नोटिफिकेशन वगैरह व्यापम जारी करता था, लेकिन इस बार पहली बार CGPSC के माध्यम से आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर 500 पद पर हॉस्टल वार्डन भर्ती वगैरह ली जा रही है। इसके लिए देखिएगा बेसिक डिटेल्स बता रहा हूँ। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह 20/5/2023 से प्रारंभ हो रहा है, जबकि लास्ट डेट है 8/6/2023 का। बाकी देखिएगा यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता वगैरह मांगी गई है 12वीं पास। प्लस देखिएगा यदि आप कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं तो आपको यहाँ पे अधिमान्यता वगैरह मिलेगी। बहुत सारे छात्रों का पहला डाउट यही था कि सर यहाँ पे प्रशिक्षित का मतलब क्या है। तो देखिएगा प्रशिक्षित का मतलब होता है कोई कंप्यूटर का कोर्स होना, क्योंकि देखिएगा प्रशिक्षित है या नहीं है इसको आप लोग प्रूव कैसे करेंगे। कोई डिग्री होगी तभी तो प्रूव कर पाएंगे ना। बाकी मुँह जुबानी तो कोई भी बोल सकता है मैं भी प्रशिक्षित हूँ, वैसा नहीं चलता है। आपको कोई एक सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है, तो उसके आधार पर देखिएगा आपके पास कोई भी कंप्यूटर की डिग्री वगैरह होनी चाहिए। चूंकि यहाँ पे सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगी गई है, इसके लिए अगर आपके पास DC है तो भी आपके पास काम बन जाएगा, BCA है वो भी आपका काम बन जाएगा, BSc कंप्यूटर साइंस है तो भी काम बन जाएगा, और देखिएगा PGDC है तो भी आपका काम वगैरह बन जाएगा। बाकी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे यदि आपके पास कंप्यूटर का कोई डिग्री वगैरह है या फिर देखिएगा कंप्यूटर प्रशिक्षित है तो आपको यहाँ पे अधिमान्यता वगैरह मिलेगी। दिया गया है कि कंप्यूटर के 50 प्रश्नों में 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी कि 25 नंबर लाना पड़ेगा। तो ये कोई विशेष अधिमान्यता नहीं लगती है मुझे, क्योंकि देखिएगा नॉर्मल सा चीज़ है। प्रीवियसली भी देखा गया है कि मिनिमम 50 प्रश्नों में 25 प्रश्न आपके सही होने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई रहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती इसमें अधिमान्यता वाली क्या बात हो गई है। सबको वो चीज़ लाना ही पड़ेगा, यानी कि 50 प्रश्नों में 25 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। बाकी देखिएगा यहाँ पे 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको 150 अंक वगैरह मिलने हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होने वाला है। गौर करने वाली बात यह है, देखिएगा छात्र बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे माइनस मार्किंग को लेकर, क्योंकि देखिएगा जब भी ये व्यापम लेता था तो माइनस मार्किंग 1/4 होता था, यानी कि 0.25 रहता था। लेकिन इस बार देखिएगा 1/3 रहने वाला है, क्योंकि इस एग्जाम को इस बार CGPSC ले रहा है। CGPSC के नॉर्म्स के अनुसार उन्हें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। इसके लिए इस बार देखिएगा थोड़ा सोच समझ कर गोला वगैरह भरिएगा, अनाप शनाप कुछ भी मत भरिएगा, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग आपकी बढ़ जाएगी, सिलेक्शन के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। बाकी देखिएगा दोस्तों, आयु सीमा को लेकर आप में से बहुत सारे साथियों में बहुत सारे डाउट है, तो बता देता हूँ। मिनिमम 21 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष चाहिए। बाकी देखिएगा राज्य शासन के द्वारा जो छूट वगैरह दी जाती है उसके तहत 5 वर्षों का एक्सटेंशन मिलने वाला है आपको, यानी कि 40 वर्ष जो है वो मैक्सिमम किया गया है। इसके बता दूं, जो अलग अलग वर्गों को आयु सीमा में जो छूट वगैरह मिलती है वो यहाँ पे भी लागू रहेगी। बाकी देखिएगा यहाँ पे सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम है। मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि हॉस्टल वार्डन का सिलेबस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी एजेंसीज का एग्जाम है। तो सिलेबस में कोई परिवर्तन वगैरह नहीं हुआ, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी देखिएगा आप लोग में से बहुत सारे छात्रों का यह प्रश्न था कि सर यहाँ पे चूंकि पेपर वगैरह CGPSC ले रहा है तो क्या यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होगा। तो इंटरव्यू वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दरअसल देखिएगा इंटरव्यू जो ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए रहता है, जैसे कि CGPSC राज्यसभा परीक्षा वगैरह के इंटरव्यू होते हैं। यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल पोस्ट है, यहाँ पे जनरली स्टाफ लेवल का पोस्ट है, तो यहाँ पे आपका कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला है। सिर्फ एक पेपर होगा और उसमें आपको सिलेक्शन वगैरह लेना है। बाकी देखिएगा बहुत सारे छात्रों का ये भी प्रश्न था कि सर यहाँ पे रोजगार पंजीयन वगैरह लगेगा क्या। तो उसके संबंध में कहीं पर भी कोई चीज़ मेंशन नहीं किया गया है कि आपको रोजगार पंजीयन लगेगा या नहीं लगेगा। फिर मैं बता दूं, देखिएगा रोजगार पंजीयन करा लीजिए। बार बार जगह जगह में आपको देखिएगा रोजगार पंजीयन का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि वो लगता ही लगता है, तो फिर क्यों उसके लिए लेट करें, मुझे समझ में नहीं आता। तो देखिएगा जो छात्र अभी तक अपना रोजगार पंजीयन वगैरह नहीं कराए हैं, करा लीजिए। 3 वर्षों के लिए आपको यहाँ पे फुर्सत वगैरह भी मिल जाता है, तो उस पंजीयन को करवा लीजिए। प्लस देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न वगैरह निकल कर आते कि चूंकि इस बार पेपर CGPSC ले रहे हैं तो एग्जाम का लेवल हाई होगा क्या। तो देखिएगा दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेपर CGPSC ले रहे तो एग्जाम का लेवल हाई होगा। एग्जाम का जो लेवल है वो पोस्ट के लेवल पर डिसाइड करता है, और चूंकि ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है वो स्टाफ लेवल
का पोस्ट है, कोई ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट नहीं है, तो एग्जाम का लेवल जो है नॉर्मली रहने वाला है। जैसे कि देखिएगा आपने भर्ती में देखा ना, कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहेगा। यहाँ पे सेम लेवल का पेपर रहेगा, तो ज़्यादा टेंशन वगैरह आपको नहीं लेना है, अपनी तैयारी को पुख्ता रखनी है यहाँ पे। इसके देखिए दोस्तों, आप लोग एक प्रश्न अगर निकल कर आते हैं कि सर इस बार एग्जाम वगैरह CGPSC क्यों ले रहे हैं, व्यापम क्यों नहीं ले रहे हैं। दरअसल बता देता हूँ, देखिएगा एक पर्टिकुलर कोई भी विभाग में ज़्यादातर जो पोस्ट वगैरह होते हैं वो स्टाफ लेवल के होते हैं, जैसे कि हॉस्टल वार्डन हो गए या अन्य हो गए। स्टाफ लेवल के पोस्ट ज़्यादा होते हैं और ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट वगैरह कम होते हैं। तो पहले देखिएगा CGPSC सिर्फ ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट लेता था और बाकी स्टाफ लेवल के पोस्ट जो है व्यापम लेता था। तो देखिएगा ऑफिसर लेवल के पोस्ट वगैरह कम होते हैं बोल के देखिएगा भर्ती परीक्षाएं भी कम होती थी, इसके लिए यहाँ पे CGPSC को अपॉर्चुनिटी वगैरह भी कम मिलती थी। प्लस देखिएगा व्यापम के ऊपर भी बहुत हैवी बर्डन रहता था, क्योंकि सारे स्टाफ लेवल के पोस्ट वही लेता था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे CGPSC के एग्जाम लेने के अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने हेतु, प्लस देखिएगा व्यापम के ऊपर जो बहुत सारे भर्ती परीक्षाएं लेने का जो लोड था उसको कम करने हेतु बहुत से एग्जाम वगैरह जो स्टाफ लेवल के होते हैं अब वो CGPSC के माध्यम से भी कराया जा रहा है। तो इसके वजह से इस बार CGPSC हॉस्टल वार्डन का एग्जाम वगैरह ले रहे हैं। इसके लिए कोई यहाँ पे राजनीति वगैरह नहीं हो रही है, टेंशन मत लीजिए उस चीज़ को लेकर। बाकी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं कि सर यहाँ पे जो हॉस्टल वार्डन भर्ती है इसका एग्जाम डेट वगैरह तो मेंशन नहीं किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो आपका क्या अनुमान है एग्जाम डेट वगैरह क्या होगा। तो मेरा अनुमान में 5 डेट्स के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इन 3 डेट्स में देखिएगा आपका एग्जाम वगैरह हो सकता है। सबसे पहला डेट है यहाँ पे 25 जून का, इसके पश्चात देखिएगा 2 जुलाई का, इसके पश्चात 9 जुलाई का, इसके पश्चात 16 जुलाई का और लास्ट 23 जुलाई। मेरे अनुसार देखिएगा मेरा अनुमान बताता है कि इन 5 डेट में से किसी एक डेट में आपको एग्जाम डेट वगैरह मिलने वाला है, तो आप उसके आधार पर तैयारी वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आशा करूंगा कि आप लोग के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे और कोई डाउट्स आप लोग के मन में नहीं बचे होंगे। हालांकि देखिए कोई और डाउट बचता भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। बाकी बता दूं इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि उनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त वीडियोस को वहाँ पे हम डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ID में पुट करो, तो आप इस इंस्टाग्राम ID के साथ जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।